ऋतु सिंह जी, आपने सुना स्वाति सिंह क्या कह रही मायावती की तरफ से उन पर जो आरोप लगाए गए, उनका क्या जवाब स्वाति सिंह ने यहाँ पर दिया है। और उनका आप जवाब दें उससे पहले आज जो प्रदर्शन होने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। सियासी लिहाज से कहा जाए तो मायावती बैकफुट पर थी। नहीं, मैं आपको सबसे ये डैमेज कंट्रोल था। देखिए, पहले तो मैं स्वाति जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि ये हमेशा कहती हैं कि मैं साधारण हूँ। ये साधारण नहीं है, ये एक नेता की वाइफ है और ये कहती मैं अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही हूँ। मीडिया भी इनके साथ है, सारी पार्टियां इनके साथ है। मुझे ये बताइए, आप साधारण महिला के साथ इतना बड़ा मीडिया, सारी पार्टियां हो सकती हैं? हजारों औरतों के साथ, हजारों लड़कियों के साथ इतने केस होते हैं, कोई ना मीडिया आता है, ना कोई नेता आता है, ना कोई प्रदर्शन होता है। और हमने एक प्रदर्शन करा अपनी बहन के सम्मान के लिए। हमारी लड़ाई भी तो अपनी बहन के सम्मान के लिए, जिस बात को, और उसे हमने प्रूफ किया कि हमने ये बात कहा कि आप अपनी बहन बेटी के निकालो। और मतलब दया शंकर जी उनके सामने ऐसी जो बात उन्होंने कही है वो उनके सामने कह सकते हैं। तो हमने अपने आप को ये प्रूफ किया है, लेकिन ये उस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। ये उसको हमेशा दूसरे एंगल से देख रही हैं और हमेशा कहती हैं कि मैं साधारण हूँ। अगर वो साधारण होती तो इतना बड़ी मीडिया, इतना बड़ा प्रदर्शन, सारी पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी होती। मुझे आप बताइए, इतने साधारण औरतों के केस तक नहीं लिखे जाते हैं, लोगों का, बच्चों का रेप हो जाता, क्या वो माँ नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? उन्हें मीडिया, उन्हें पूरे देश उन्हें सपोर्ट नहीं करता? क्यों नहीं करता है उन्हें सपोर्ट? उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और ये इस बात को बढ़ा रही है। बहन जी ने इनसे कहा था और उस दिन मैंने भी कहा था, स्वाति जी आपको पहले ही दिन आपके हस्बैंड ने इतनी बड़ी बात आपके हस्बैंड ने कही, आप अपनी मदर को लेके, अपनी बेटी को लेके चली आती बहन जी से। देखो, माफी मांगने से, अगर मेरे भी कोई कार्यकर्ता गलती करेगा ना, मैं 10 बार उनसे सॉरी कहूंगी कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। गलती मानने से कोई छोटा या बड़ा नहीं बनता। और मैं, आप बीजेपी की बात करते हैं या, तो मैं ये बीजेपी ने प्रदर्शन किया, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी को सब जगह प्रदर्शन करना चाहिए। क्योंकि माफी के साथ मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। अभी शाजिया के पास मुझे जाना है क्योंकि उनके पास आपके लिए सवाल है। आपने कहा मीडिया कहाँ एक साधारण महिला के साथ आता है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, निर्भया का नाम आपने सुना होगा। सिर्फ मीडिया ही नहीं, हर सच्ची लड़ाई में, आप प्लीज मेरी बात सुनिए जी, हर सच्ची लड़ाई में मीडिया तो बहुत छोटी सी आइडेंटिटी है। इस देश का हर नागरिक खड़ा हो जाता है, मैं वही जवाब, उसके अधिकार की लड़ाई से कहना चाहती हूँ। और मैं प्लीज, बहन जी को जो तकलीफ थी, बहन जी की पार्टी ने वही तकलीफ दूसरे परिवार को देकर बदले की भावना से ये जो सब कुछ हुआ, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, शाजिया इल्मी कुछ कहना चाह रही है। शाजिया इल्मी, आप जो आप बोलना चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं, वो तो आप कहिएगा ही। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने ये कहा कि उनके खिलाफ, जी मैं बीजेपी कहना चाहूंगी, जी उनके खिलाफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में फिक्सिंग हो गई। आप ये भी जवाब दीजिएगा जी। बहुत ही अफसोस की बात है, यहाँ पे नारी के सम्मान की बात जहाँ की जा रही है, वहाँ पे मायावती ने इस मुद्दे को भी एक सियासी अखाड़ा ही बना दिया है। आज के बयानात में भी उन्होंने उसमें जितनी ज्यादा राजनीति बना सकती थी उन्होंने उसमें भी वही कोशिश की, जबकि मुद्दा एक आम इंसान, एक आम औरत की इज्जत का है, जो कि स्वाति जी ने कहा है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्वाति जी को अकेले आना पड़ा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ी। और सही बात कह रही हैं, अगर उनके परिवार को घसीटा नहीं जाता, अगर उनकी बेटी को, उनको या दया जी की माँ को डाला नहीं जाता, घसीटा नहीं जाता, स्वाति जी नहीं बोलती। वो बिल्कुल सही बात रख रही हैं। तो जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीजेपी नेता की पत्नी है, इस वजह से उनको घसीटा जाएगा। तो मायावती जी की तो बहुत इज्जत है, यानी कि एक दलित महिला, जो एक दलित उनकी सिर्फ आइडेंटिटी है, उनकी एक और आइडेंटिटी बहुत पावरफुल, प्रभावशाली नेता यूपी की, जब उनके खिलाफ कोई बात होती है तो सब आ जाते हैं सड़कों पर। और जब एक आम महिला, उसकी आबरू या इज्जत, उसकी बच्ची को परेशान किया जाता है, तो देश सामने आता है। सिर्फ बसपा के कार्यकर्ता नहीं आते। और मैं बता दूं ऋतु जी को कि बसपा की भी जो शरीफ वोटर्स हैं, भले वोटर्स हैं, वो भी स्वाति जी के साथ होंगे। वो भी बहन जी की इस वक्त
उनका समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि सच सच होता है और ये सच्चाई का जादू है, जिसकी वजह से पूरा की पूरा जो है सियासी जो लोग भी और गैर सियासी लोग भी और मीडिया भी स्वाति जी के साथ हैं। ये है सच्चाई का असर। और जुल्म जो किया जा रहा है उनके साथ, उसके खिलाफ आवाज उठाना हर एक इंसान चाह रहा है। ये बात सिर्फ दलित वोट बैंक को बनाने की नहीं है रितु जी। कितनी राजनीति करेंगे आप? अब तो समझ जाइए और माफी मांगिए आप, बल्कि आप माफी मांगिए और नसीमुद्दीन माफी मांगे और मायावती माफी मांगे कि हमने बुरी भली बातें कही दयाशंकर जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरी बात कही थी, लेकिन हमें उनकी बेटी, उनकी पत्नी और उनके परिवार को नहीं लाना चाहिए था। आपको माफी मांगनी चाहिए और मायावती को आज माफी मांगनी चाहिए थी रितु जी, बजाय कि इसको भी आप सियासी अखाड़े में इस पूरे गाली के प्रकरण को आगे घसीटती हैं आप। शाजिया, मैंने आपसे सवाल पूछा, मायावती की तरफ से कहा गया कि बीजेपी और बीएसपी के बीच फिक्सिंग हुई है। माफ कीजिएगा, बीजेपी और एसपी के बीच फिक्सिंग हुई है। मैंने जवाब दिया। देखिए, मायावती जी इस बात को पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रही हैं, तो उनको रोकना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा और उनको शर्मसार करना पड़ेगा कि इसमें भी राजनीति आप कर रही हैं, इसमें भी आपको सपा बसपा बचपा डीली नजर आ रही है। यहाँ पे एक साधारण, और शुक्र है कि स्वाति जी बोली, अगर उन्होंने बोला नहीं होता तो उनके घर के आसपास क्या होता, अगर बोला नहीं होता, अगर प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आप सोचिए, आपको याद है रीटा बहुगुणा जी के साथ क्या हुआ था 2009 में? अरेस्ट तो उनको हुआ, उनके घर तक बसपा के कार्यकर्ता आ गए थे और आगजनी हो रही थी। सोचिए, अगर स्वाति जी नहीं बोलती तो उनके परिवार वालों के साथ क्या होता। लेकिन शाजिया, ये भी कड़वी सच्चाई है कि खुद स्वाति जी ने कहा कि उन्हें लड़ाई शुरू में अकेले ही लड़नी पड़ी, शुरू में ये लड़ाई उन्हें अकेले ही लड़नी पड़ी। तो थोड़ा सा बीजेपी को भी उस बारे में सोचने की जरूरत है। मैं सारे पैनलिस्ट को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। जी, आपको जवाब देना चाहती है रितु जी, मैं आपके पास आऊंगी। सारी पार्टियों के जी, आपका जवाब लूंगी मैं आपका जवाब लूंगी रितु जी, लेकिन उससे पहले दूसरे पैनलिस्ट को भी ले आते हैं। जूही जी, सवाल मेरा आपसे भी वही है जो मैंने शाजिया से पूछा था। मायावती कह रही है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी हाथ मिला लिए मेरे खिलाफ, फिक्सिंग कर लिए इन्होंने। उनको कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन होगी। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि कोई फिक्सिंग नहीं हुई है। जब मायावती जी के तरफ से मुकदमा दयाशंकर के खिलाफ पहले लिखाया गया था, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा था। स्वाति जी के मुकदमे भी लिखे गए। स्वाति के डिफेंस में मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे जो ज्ञापन दिया है उसमें कहीं भी इनके पति का मेंशन नहीं है, ना इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की। इन्होंने केवल अपनी बात की है और अपनी बच्ची की बात की है। तो रितु जी का ये आरोप कि वो सामान्य औरत है या करिश्माई औरत है, यहाँ पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार इस बात में प्रतिबद्ध है कि कानूनी दायरे में जो सख्त से सख्त कदम होगा वो उठाएगी। मायावती जी को पता नहीं कहाँ से आइडिया लग जाता है कि उनके खिलाफ सब लोग साजिश कर रहे हैं और सब लोग हाथ मिला रहे हैं। इसमें बीजेपी और समाजवादी को क्या फ़ायदा हो रहा है? हम एक्शन ज़रूर लेंगे। वीडियोग्राफी आज माननीय राज्यपाल जी ने भी मंगाई है और आशा है वो हमारे प्रदेश के सबसे प्रथम नागरिक हैं, वो भी इसको देखेंगे और सख्त दिशा निर्देश देंगे कि न्याय हो। एक बच्ची का मामला है, इसका राजनीतिकरण करना सही नहीं है। और माफ़ी किस बात की, इसमें स्वाति जी किस बात की माफ़ी मांगेगी? माफ़ी तो दयाशंकर ने भी मांग ली थी, तो क्या वो आपने एक्सेप्ट कर ली थी? वो माफ़ी जो है मुकदमा लिखने के पहले उन्होंने मांग ली थी। तो सब लोग कानूनी दायरे में चल रहे हैं। एक बात और मैं कहूँगी कि जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में नारे किसने लगाए? रितु जी, अगर आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि वो आपके कार्यकर्ता थे। उस वीडियो में ये कहा गया था कि आप अपनी बहन बेटी को बाहर निकलिए। दयाशंकर जी उनके सामने ऐसे अपशब्द कह सकते हैं और वो कैसा महसूस करेंगे? आप उसको गलत एंगल से ले रहे हैं, प्लीज आप बताइए ना। हम भी तो एक सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं महिला के लिए, तो मैं आधिकारिक रूप से आपको जवाब दूंगी। हो चाहे इनकी बेटी हो, आप बिल्कुल महिला के लिए बात नहीं कर रही हैं, आप केवल एक व्यक्ति के लिए बात कर रही हैं, बहन जी के लिए बात कर रही हैं। महिला तो दूर ही है, जब आपका मुद्दा कभी दलित हो जाता है, कभी महिला हो जाता है। महिला और बच्ची की बात करिए, आप गलत ले रहे हैं। ये बार बार कहती है कि मैं अपनी लड़ाई, अरे हर औरत के साथ उसके हस्बैंड, अगर उनके हस्बैंड ये बात नहीं कहते तो ये क्या मीडिया में आती? ये इतनी बड़ी बातें होती? आप बताओ, उनकी वाइफ हैं, आपके हस्बैंड ने जो बात, अरे कोई भी, हम भी अपने माँ बाप से जुड़े हैं, अपने परिवार से जुड़े हैं, हर इंसान एक चीजों से जुड़ा है। आप ऐसे नहीं कह सकते। हर इंसान, हर फैमिली अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, सबसे जुड़ी। अगर आप मेरी बेटी को कुछ कहेंगे तो मेरे पेरेंट्स भी उनको आगे कोई जवाब देंगे। ऐसे नहीं आपके घर में, मेरे घर में अगर मेरी बेटी को कोई कुछ कहेगा तो मैं सामने आऊंगी। रितु जी, देखिए, ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष के लिए है,
ये लड़ाई महिलाओं के लिए है, बिल्कुल। ये लड़ाई दलित महिला के लिए है। इनमें से क्या है? क्योंकि ये लड़ाई महिला औरत के के लिए सम्मान की लड़ाई है, औरत के सम्मान की लड़ाई है जो एक आदमी ने शुरू करी। और इन्होंने पहले कहा कि मैं उनके किसी भी विषय में, वो कई बार राजनीति में कुछ भी करते हैं, बच्ची को ह्यूमिलिएट करके आप बताइए। नहीं, स्वाति जी ने कहा कि मैं उनके मामलों में कुछ नहीं कहती हूँ। अमी याग्निक जी को यहाँ पर ले आते हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि भाई रितु जी आप बोलिएगा प्लीज, वो काफी देर से वेट करिए, आप सब लोगों की बातें सुन रही हैं। अमी याग्निक, आप सुन रही हैं क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है? साथ ही मैं चाहूंगी मायावती की तरफ से जो कहा गया, जिस साठगांठ का जिक्र मायावती कर रही है सियासी लिहाज से, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है उस पर? नहीं, देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी के स्टैंड की बात बाद में करते हैं, लेकिन ये जो इश्यू पूरा है वो महिला का सम्मान का इश्यू है। जब कोई नेता जैसे दयाशंकर जी हैं, एक बहुत बड़ी रूलिंग पार्टी से आते हैं, एक बहुत बड़े राज्य में वो उप मंत्री है और वो उप नेता है, और वो अगर उस हैसियत से कोई लीडर के साथ ऐसी बदतमीजी जैसी बातें करते हैं, तो पहले तो वो एक महिला है, महिला के बारे में, लीडर के बारे में कुछ कहेंगे और ऐसे असभ्य बात करेंगे तो नेचुरल है कि उनकी पार्टी के लोग उश्कराहट में आके कोई ना कोई एक्शन कहेंगे। उन्होंने माफ़ी मांग ली, सही बात है, उनको निकाल दिया, सही बात है, उनके पद पे से, पर पार्टी ने, बीजेपी के पार्टी ने और सबसे बड़े नेतृत्व ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि भाई हम इंडिया में महिला की बहुत सम्मान करते हैं, इतने सारे कानून बनाए कि जिसकी वजह से महिला को अपनी डिग्निटी के साथ वो रह सके, अपने आप सेल्फ एम्पावर्ड कर सके, पर किसी ने उनको ऐसा कुछ नहीं कहा। दयाशंकर जी ने माफ़ी मांग ली, पर अगर कोई पॉलिटिकल लीडर के साथ ऐसा होता है, वो भी जैसे बड़ी चीफ मिनिस्टर रह चुकी महिला के साथ, तो उनकी पार्टी ने जो भी अपशब्द कहे वो नहीं होने चाहिए। तो यहाँ अल्टीमेटली बात आती है कि कोई भी महिला पब्लिक लाइफ में आती है तो ऐसा क्यों होता है कि भाई उनकी डिग्निटी को ही खत्म कर देते हो, ऐसे गिराते हो कि उस पर फिर बहस ही हो जाती है। और इतने सारे कानून बनाए हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस कि महिला को घर में, रोड पे, बाहर, कार्यस्थल पे उसको उनको सुरक्षा मिल सके, उनकी डिग्निटी बनी रहे, उनके राइट्स मिले, तो ये तो सब खत्म हो गया जब हम डिबेट करते हैं। तो एक सामान्य साधारण महिला अगर ये कुछ करने के लिए जाए, लड़ने के लिए जाए, उसके साथ कोई खड़ा नहीं रहता है। हम कोर्ट में देखते हैं वो अकेली लड़ती है जस्टिस के लिए, डिग्निटी के लिए। तो ये बात ये बताती है कि हमें महिला का सम्मान करने के लिए कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कौन सी पार्टी कौन के नेता को कहेगी कि भाई ये मत करो। अल्टीमेटली हम हमारे देश का बहुत खराब पिक्चर दे रहे हैं सबको। ठीक है।